हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.25 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का फौरी इतलाक। गैस की कीमतों में इजाफे का भी नोटिफिकेशन जारी। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा है कि मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांगने आए हैं। JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहा कि कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशानात। मौलाना फजलुर रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद दाए साए में थे, न मुलाकात में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की जनरल बाजवा और नतीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुगटी और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी तहरीक वापस लेने की सूरत वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतखाबात का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राब्ता। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। ANP ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से मासद कर दी। पीटीआई और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा कि कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपनी असलियत पर जाती है। बोले मौलाना कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर ख़त्म किया। मौलाना ये भी बताएं कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद कौन हुआ। मौलाना ने जो रियासती वसाइल की लूट मार की उसकी हकीकत भी बताएं। बोले टांग से मौलाना का बेटा जीत जाता तो कहते कि सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। नून लीग ने मरीम नवाज को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर नामजद। बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान का नाम फाइनल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई का हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है, अपनी गलतियों का अजाला करें। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। आइंदा हफ्ते के आखिर तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल में उम्मीदवार अपनी इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल कायम होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। इंतखाबी उज़रदारी 180 दिन में निपटाई जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से अडयाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। उसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज़ इलाही की सेहत से मुतल्लिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। MKM पाकिस्तान की सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है।
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। PTI और JUI का साथ बैठना मुस्बत पेशरफ्त है। मेयर कराची बुरजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना साहब फैसला करें, इस वक्त असूल के साथ थे या अब हैं। हिल पार्क में स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह, यूथ सेंटर बनाने का ऐलान। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग आज होगी। नसाकोई 4, नीली आलम खान, तिदारी और महमार के एक पोलिंग स्टेशन शामिल। 7 पोलिंग स्टेशन पर 8,263 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। रिपोलिंग के लिए 5 मुश्तरका और 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन कायम। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जारी। बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा MAP, BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलोचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। तैयबा गुल के आयद करदा हत्या के इज्जत केस में साबिक DG नायब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। शहजाद सलीम को 30,000 रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत। शहजाद सलीम के वकील ने इस्तदा की कि श्योरिटी बॉन्ड 30,000 रुपये से कम कर दें। तैयबा गुल ने कहा कि नैब के पास बहुत पैसा होता है, ये लाखों से कम में बात नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाने पर तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब पर हत्या के इज्जत केस दायर किया गया था। PTI रहनुमा शहराम तराकाई मंजर आम पर आ गए। तराकाई हाउस में दावत का एहतमाम। तकरीब में आने वाले खाने के देगों पर टूट पड़े। किसी को खाना मिला, कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा देखता रह गया। खाने के थाल उछाले गए, कई मेहमान दूर खड़े देखते ही रहे। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लिबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। और पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं।